जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित चैप्टर को देखते हैं। और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसी के अंतर्गत हम लोग रेल से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं और नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्नों को इसी चैप्टर के अंतर्गत हल करते हैं। तो ये चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझिए और देखिए। चलिए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं और इसके प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, है ना। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं या चली गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, है ना। और यहीं से हम लोग दूसरा रिलेशन भी जितना भी है, इसी मेन जो है आपका, समझिए कि फॉर्मूला यही है, दूरी बराबर चाल गुने समय। और इसी से हम अगर चाल का मान निकालना चाहें तो चाल बराबर यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। अगर उसी तरह से समय निकालना चाहे तो समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। अब थोड़ी देर के लिए अगर दूरी को हम कांस्टेंट कर दें, यानी दूरी को क्या कर दें, स्थिर हो जाए, यानी दूरी हमारा क्या है, कांस्टेंट हो जाए, तो उस स्थिति में कंडीशन क्या बनेगा, तो समय व्युत्क्रमानुपाती 1/4 चाल का। यानी होगा क्या, समय हमारा बढ़ेगा तो चाल हमारा घटेगा, अगर चाल बढ़ेगा तो समय हमारा घटेगा। स्वाभाविक है कि अगर कोई भी स्पीड से दौड़ेगा, है ना, अधिक चाल से दौड़ेगा तो समय उसको क्या लगेगा, कम लगेगा। और जो है कोई धीमा चाल से चलेगा तो उसको समय क्या है, अधिक हो जाएगा, है ना। ये चीज हो गया। अब आइए यहाँ पे देख, ठीक है। अगर कोई ए एवं बी के, अगर ए एवं बी के चालों का अनुपात क्रमशः क्या है, एक्स अनुपात वाई होगा, तो उसका जो है समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, समय हमारा जो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे अगर चाल ले लें क्या, 15 और मान के चलिए 11, ठीक है, चाल, तो इस तरह से इसका जो है समय क्या लग जाएगा, 11 और 15। ये हमारा चाल हो गया, ये हमारा समय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक दो रिलेशन है, फिर इसी पे हम लोग चलेंगे और आगे। आइए, ये चीज तो हो गया। अब एक कन्वर्जन इसमें आएगा, स्पीड टाइम एंड क्या है, डिस्टेंस में क्या आता है, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, है ना, ये आता है। इसको जो है आप किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, तो ये हम जानते हैं क्या, 1000, अभी तुरंत लिखा है, 1000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा, है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको जान करके रखना होगा। आइए, ये उस हो गया। उसके बाद आप जानते हैं क्या, 1 घंटा 60 मिनट, है ना। या इसी को उल्टा लिख सकते हैं, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, है ना। और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है ना। ये सब चीजें आप याद होगा भी और जानते भी होंगे। अब यहाँ पे दे देगा कि 10 किलोमीटर प्रति मिनट है, इसको जो है क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में बताइए कि कितना होगा, मीटर पर सेकेंड बनाइए तो जरा, वाट मीटर पर सेकेंड। देखिए अब ये सब चीजें नहीं आएगा तो फिर आगे को परेशानी होगा। 22.5 मीटर पर सेकेंड है ये आपको बता चुके हैं क्या करना है इसको। ये क्या है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहा है, तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, तो 22.5 हो गया, आगुने बड़ी संख्या कौन, 18 होता है, अब बटे 5 कर देंगे। ये 18/5 क्यों होता है ये भी आपको दिखा दिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा आप दशमलव हटा सकते हैं, नहीं भी हटाइए तो कोई भी दिक्कत नहीं है।
अगर नहीं भी हटाएंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 के 20, 2 बचे 25, एक अंक के बाद दशमलव, है ना, 4.5 हो गया, ये इससे कट गया। अब 18 से इसको गुना कर देंगे तो 18 पचे 90 के जीरो, बाकी अंत में 9, 18 चौक 72, अब 72 8 80 1 81, और एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हमारा बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें को कन्वर्ट करना होगा और सीखना पड़ेगा, नहीं सीखिएगा तो ये सब चीजें हमेशा आपको आते रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है, उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? निकालिए, सब एक एक स्टेप का है, सब आपको उसी तरह से आपको करना है। क्या कहा जा रहा है? दूरी निकालने के लिए कहा जा रहा है ना? तो दूरी निकालने के लिए आपके पास क्या है, समय तो दिया हुआ है लेकिन चाल नहीं है, तो सबसे पहले चाल निकालिए। तो चाल के बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? दूरी बटे समय। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है? एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो यहाँ से चाल निकलेगा ना। दूरी क्या है? 10.5 किलोमीटर, और चाल के समय कितना है? 3 घंटा, तो दूरी बटे समय बराबर चाल हो जाएगा उसका। तो निकालिए चाल वहां से। पहला स्टेटमेंट से हमारा क्या हो जाएगा? इसका चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। एक एक नियम से नहीं जाना है आपको, इसी नियम से बनाना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हमारा कितना है? 10.5 किलोमीटर जा रहा है, और चाल समय कितना है? 3। तो ये क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। आपको सीखना है यहाँ पे। ठीक है, चाल इसका इतना हो गया। अब क्या कह रहा है कि अब चाल हमको पता है उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा? किलोमीटर। तो दूरी बराबर हमारे पास क्या होता है? दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो चाल हमारे पास पता है कितना है? 10.5 बटे 3, अगुना समय कितना है 5 घंटे में? ये 5। अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आता है वही आपका उत्तर होगा। तो ये 5 से गुना करेंगे पहले, तो 25, और 10 पचे 50, 2 52, एक अंक के बाद दशमलव, तो बटे 3। अब 3 से इसको भागा दे देंगे तो 70 या 51, यानी 17.5 के लगभग वो जाएगा। हाँ, वो एक ही के नियम से जा सकते हैं। जैसे 3 घंटे में वो क्या है? 3 घंटे में 10.5 किलोमीटर, एक एक घंटा में तो 10.5 बटे 3, इसलिए 5 घंटा में निकाल देंगे, है ना? तो ये, हाँ, हाँ, तो वही चीज आया, तो वही चीज यहाँ से। लेकिन आपको समझना है क्या, इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे हम करते हैं, वो चीज आपको देखना है ना? ये फॉर्मूला को हम लोग मैंने कि अप्लाई कैसे करेंगे, यही चीज आपको सीखना है। ये चीजें तो है ही, इतना ही यहाँ पे आ गया, लेकिन हमको फॉर्मूला का अप्लाई करना है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो अगर दूरी पूछा जा रहा है तो सबसे पहले उसका चाल हमको पता करना पड़ेगा और समय पता करना पड़ेगा। तो समय दिया हुआ है कि 5 घंटे में जो है कितना दूरी तय करेगा, और पहला स्टेटमेंट है कि 10.5 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो है उसका चाल निकाल लिए। तो चाल क्या हो गया? 10.5 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी को जो है ये 17.5 किलोमीटर प्रति, ये किलोमीटर दूरी निकल गया किलोमीटर में, है ना? ये किलोमीटर में निकल गया। अब इसी चीज को अगर मीटर पर सेकंड में कहता तो फिर हम लोग ये 5/18 से गुना करते इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए, ये 4 था ना, ये 5। अगर रामू 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा? फिर वही फॉर्मूला। अब जो है यहाँ पे समय पूछा जा रहा है, वहां दूरी पूछा जा रहा था, यहाँ समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा? है ना, समय बराबर क्या हो जाएगा? वही चीज है आपको, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो समय बराबर क्या होगा? ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुने समय, है ना? दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय निकालना है। तो समय को रख लिए, तो चाल को इधर फेंक दिए, तो क्या हो जाएगा? समय बराबर ये दूरी बटे चाल हो जाएगा, है ना? ये चाल इधर नीचे चला आया और समय वहां पे रह गया, तो ये रह गया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये चीज हो गया। तो यही चीज आपको वहां पे ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे दूरी बटे
ये चाल, ये फॉर्मूला बेसिक है, एक ही फॉर्मूला इसमें है ही, और उसी से सब चीज निकलेगा। तो अब यहाँ पे आपको लगा दीजिए दूरी क्या है उसका, चाल क्या है, चाल क्या है उसका। चलिए कीजिए, दूरी कितना है इसका, समझ में आ रहा है क्या, निकाले कितना आया, दूरी कितना है 400 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूरी उसका कितना है 400 मीटर है, और चाल उसका कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे कोई संबंध है, इसलिए कि ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो ऐसा मैथमेटिक्स में आप नहीं कर सकते, दोनों अगर दो पैमाना रहेगा तो नहीं, तो एक में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, या तो इसको इसको मीटर बदल दीजिए या इसको किलोमीटर कर दीजिए, दो में से तो एक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का इकाई जब सेम नहीं रहेगा तब तक आप कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो सबसे आसान तरीका है क्या है, ये मीटर को रहने देते हैं हम लोग, और इस किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 20 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और ये भी हमारा मीटर आ गया, दोनों चीज सेम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको कर दीजिए सिंप्लीफिकेशन, तो 400 गुने 18 ऊपर चला जाएगा, 5 आपके पास नीचे बच जाएगा, 20 पचे 100, 100 से 2 जीरो खत्म। तो ये 18 चौक 72, चूंकि आप लोग निकाल क्या रहे हैं समय, तो समय का पैमाना क्या होता है सेकेंड आएगा ये, है ना, 72 सेकेंड हो गया, तो 72 सेकेंड का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड का 1 मिनट, तो 1 मिनट तो पूरा पूरी हो गया, और बच गया कितना 12 सेकेंड। तो ये 12 सेकेंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो भाग कितना से 60 से देंगे ना, क्योंकि दोनों को एक ही पैमाना में बदलना होगा। तो 12 पचे 60, 1 मिनट, 1 पूर्णांक 1/5 मिनट। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है कुछ समझ में, तो इस तरह से चीजें, वो छोटा चीज है लेकिन है, वो सब में चीजें लगा हुआ रहता है, इसलिए वो आसान मत समझिए, एक लाइन दो लाइन का हिसाब दे दिया है तो उसको मत हल्का में मत लीजिए, बहुत वो चीजें रहता है उसमें। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, आप जो है इसको मिनट में है ना, तो मिनट में आप ऐसे डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम तो तोड़ के किए ना, 72/60 कर देंगे तो ये मिनट बन जाएगा, है ना। आप जो है यहाँ से आप कर सकते हैं 12 छक 72, 12 पचे 60, 6/5 हो गया, तो 1 पूर्णांक 1/5, चूंकि सेकंड है तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, बड़ा छोटा पैमाना को बड़ा में बदलने के लिए भाग करते हैं। सबसे पहले ये दिखाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 108 ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना आएगा, ये दिखाइए, इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में आपको, तो ये कितना मान होगा ये, हाँ तो 5/18 तो कितना मीटर पर सेकेंड होगा, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल के दिखाइए पहले। 18 का पढ़ने आता है, पढ़िए, 18 का पढ़िए ना, ऐसे वो तो समझ में आ रहा है। 30 हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, अब चाल उसका बदल के कितना कन्वर्ट हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा जा रहा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो चाल गुने समय हो तो गया। अब इसमें क्या करना है डायरेक्ट, तो 108 मीटर, ये क्या है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है क्या, यहाँ पे आंसर देखिए मीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में, चूंकि समय भी आपका दिया हुआ क्या सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 108 और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या बोले कि छोटा पैमाना से हम लोग क्या जा रहे हैं, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, है ना। ये बड़ा है किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा में जाएंगे तो छोटा अंक पहले लिखेंगे, तो 5/18 में छोटा कौन 5, तो ये गुना कर देंगे 5/18 से। अगर 18 छक 78 करना पढ़ना आता होगा तो 6 पचे 30, ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ये आपका चाल निकल गया क्या, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले या 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से चले, दोनों बात बराबर है। अब हमारे पास क्या है, निकालना क्या है दूरी, तो दूरी बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, तो चाल हमारा ये है और समय कितना है 15, तो 15 या 45, और ये निकलेगा क्या मीटर पर सेकेंड में है, तो दूरी हमारा क्या होता है मीटर किलोमीटर, तो यहाँ पे मीटर है तो हमारा दूरी निकलेगा मीटर में।
ठीक है, यही चीज हुआ। ये तो आप अलग अलग करके, अगर डायरेक्ट बनाना आता हो तो 108 हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना, 108 करेंगे। और ये यहाँ पे क्या है, 15, ये सेकेंड है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सेकेंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो यही 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 18 छक 78 से, अब जो है यहीं पे आ गया क्या, 4×25 = 30, 15 45, यानी कि 450, क्या है, मीटर दूरी होगा हमारा। दूरी जब निकाल रहे हैं तो मीटर में हो जाएगा। ये आपका एक लाइन में बनेगा। ये सब है कुछ नहीं, लेकिन यही चीज, ये देखिए, मेन हिसाब, मेन देने का पर्पस यही है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, सेकंड को घंटा में, या घंटा को मिनट में आप कैसे बदलते हैं, ये बदलने के लिए इस चीज को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आइए। हाँ, आइए। अब राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय की, और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की। आइए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या, पहले इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। राइमा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय की, और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। अब जो है यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ जो है ये पैदल जो चल रहा है ना, पैदल ये चल रहा है, पैदल इसमें चाल क्या है आपका, इसका 7 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलता है, ध्यान दीजिएगा। और ये साइकिल से जब चलेगा, ये साइकिल से जब चलेगा तो ये इसका चाल क्या होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। आइए, अब इसमें क्या कहता है कि समय जो है, इसका टोटल समय यहां से यहां तक चलने में 7 घंटा लग जाता है। ठीक है, और दूरी क्या होता है, तो दूरी आपका जो ये चलता है 7 घंटे में, ये चलता कितना है, 64 किलोमीटर, है ना। यहां से यहां तक जो है चलने में उसका समय क्या लगता है, तो 7 घंटा। और दूरी क्या करता है, तो 64 किलोमीटर। लेकिन चलने का तरीका उसका दो तरह से है, एक बार पैदल चलता है, एक बार साइकिल से चलता है। ठीक है, तो अब हम कहें इस तरह से इसको, कि अगर मान लीजिए पैदल 4 घंटा चलेगा, तो साइकिल से कितना चलेगा, 3 घंटा चलेगा ना। कैसे निकाले, तो 7 में से क्या किए, 4 माइनस कर दिए, यही ना किए, तो ये 3 निकल गया, 3 घंटा साइकिल से। और अगर ऐसा हम कह दें कि मान लिया जाए, अगर पैदल 5 घंटा चलता है, तो साइकिल से कितना चलेगा वो, 2 घंटा चलेगा, है ना। इस तरह से अगर हम ऐसा कह दें कि मान लीजिए साइकिल से, साइकिल से 5 घंटा चले, तो पैदल कितना चलेगा, 2 घंटा चलेगा, है ना। इस तरह से आप ये चीज समझ गए। तो चलिए, अब ये चीज अगर समझ गए, तो हम मान लिया जाए, वो पूछ क्या रहा है, साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की थी, है ना, हम वहां पे ले जाना चाह रहे हैं। तो साइकिल से मान लिया जाए T घंटा या X घंटा, X घंटा चला था साइकिल से। ठीक है, तो अब हम पैदल निकाल सकते हैं क्या, टोटल वो कितना चला था, 7 घंटा। घंटा में 7 घंटा पैदल चला था, तो साइकिल से अगर X घंटा चला था, तो पैदल कितना चला था, चलेगा ना, इतना घंटा पैदल चला था। अभी आप निकाल रहे थे ना, जैसे यहाँ पे हम 2 घंटा लिख रहे थे, तो क्या कर रहे थे, 7 - 2 कर रहे थे, तो 5 आ रहा था, तो एक्स लिख दिए, तो एक्स की जगह पे 7 - X घंटा हो गया, ये पैदल। और जो है साइकिल से वो कितना चला, तो साइकिल से हम मान ही लिए क्या, मान लिए क्या, X घंटा चला वो, है ना। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा समय निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए बैठाते हैं। अब जो है टोटल कितना चल रहा है वो, टोटल टोटल 64 किलोमीटर चल रहा है। ये क्या है, उसका दूरी है ना, दूरी है 64 किलोमीटर चल रहा है। लेकिन दूरी दोनों डिस्टेंस क्या, एक पैदल चल रहा है, एक साइकिल से चल, लेकिन दोनों के बराबर कितना चलेगा, वो 64 किलोमीटर चलेगा, चलेगा ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जो है दूरी बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, ये होता है। तो टोटल दूरी हमारा 64,
लेकिन चलने का उसका तरीका क्या है, एक बार पैदल चलता है, एक बार साइकिल से चलता है। तो पैदल चलने में कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना समय लेता है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो चाल उसका कितना है 7, और समय कितना है 7 - x, ये दूरी हो गया उसका। दूरी जो है पैदल चलने में वो चाल उसका कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए चाल के सामने, और समय क्या लिया 7 - x घंटा, तो गुने 7 - x कर दिए, तो ये हमारा क्या निकला दूरी, है ना। तो ये दूरी निकल गया किसका, पैदल का। तो पैदल वो चला इतना 7 × 7 - x, ठीक है। अब जो है वो क्या है, फिर साइकिल से चलता है, तो साइकिल से चलता है, तो साइकिल से चाल उसका क्या होता है, साइकिल से चाल उसका होता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या लगता है x घंटा, तो ये चलेगा कितना 12x, तो 12x, और ये दोनों जुट करके दूरी है, दोनों दोनों दूरी जुट करके 64 किलोमीटर। अब जो है x का वैल्यू निकल जाएगा, तो साइकिल से जो है आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा, सिंप्लीफाई किए, होगा सही है। 7 से दोनों में गुना हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 7x + 12x, 3 आया ना, हाँ तो वो 3 है। तो ये अब जो है आगे बढ़ाएंगे, तो 64 - 49 कर देंगे, बराबर ये क्या है माइनस है, तो ये कितना बच जाएगा 5x, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5, और 5 में से 4 गया तो 1, बराबर 5x। तो x का मान कितना निकल गया, है ना, 5 दिया 15 यानी 3। तो 3 ये क्या निकला था, हम लोग x क्या माने थे, घंटा। तो 3 घंटा वो क्या किया, ये साइकिल से यात्रा किया, है ना। और पैदल अगर निकलेंगे तो कितना 7 - 3 4 घंटा, तो 4 घंटा वो पैदल चला था, और 3 घंटा साइकिल से चला था, तो 7 घंटा हो गया टोटल। अब चलिए, अब एक चीज और सेटिस्फाई अगर करना चाहते हैं, अगर यहां से क्वेश्चन पूछ दे आपको कि जो है साइकिल से वो कितना किलोमीटर यात्रा किया था, पैदल कितना किया था, तो ये बताइए, तो देखिए कितना आया, मतलब साइकिल से वो कितना दूरी तय किया था, और पैदल कितना दूरी तय किया था, और पैदल, पैदल यहाँ है ना। तो साइकिल से अगर मान लिया साइकिल से वो कितना घंटा लगाया, 3 घंटा लगाया ना, है ना। और पैदल कितना लगाया, पैदल आपका 7 - 5, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, पैदल आपका, और साइकिल से ये, है ना। अब जो है पूछेगा कि कितना दूरी तय किया, तो ये क्या है आपका समय हो गया, और ये भी समय है ना दोनों का। तो चाल आपका दिया हुआ है ना, तो ये कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुना 7 से, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो ये 28 किलोमीटर क्या गया पैदल गया, और साइकिल से कितना 12 के स्पीड से गया था, गुना 12 यानी 36। अब दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 64 होता है क्या, आ गया दोनों, तो इसलिए मेरा आंसर भी सही है, और प्लस क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से दोनों चीज पूछा जा सकता है इसमें। ये तो समय पूछा, अगर पूछ देता कि साइकिल से उसने कितना घंटा कितना दूरी तय किया, तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर 3 घंटा जा रहा है, 3 घंटा साइकिल से, तो 12 किलोमीटर की दूरी से, तो 12 के स्पीड से जाएगा, तो 12 × 3 = 36 किलोमीटर। और ये क्या जा रहा है 7 के स्पीड से 4 घंटा, तो 7 × 4 = 28 किलोमीटर। चलिए ठीक है, जो चीज अभी क्वेश्चन है उतने पे रहिए, बाकी चीजें फिर आगे आते जाएगा, समझ में आते जाएगा, ठीक है। 3 घंटा हो गया, इससे 4 घंटा, चलिए इसमें यही थोड़ा सा था कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए उसी तरह से इसका उपयोग कीजिए। मार्ग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी या 48 किलोमीटर गति से चलने वाली बस अथवा परिवहन के इन दोनों माध्यमों का उपयोग कर 4.5 घंटे में 260 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसकी बस से तय की गई यात्रा का समय ज्ञात करें, वही समय है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप मार्ग देखिए, यही चल रहा है मार्ग, मार्ग चल रहा है, तो एक रेलगाड़ी का प्रयोग करता है रेल से, है ना, और या बस से अथवा परिवहन से, परिवहन के दोनों माध्यमों का उपयोग करता है, बस अथवा परिवहन। तो बस से क्या जा रहा है, ये बस से जा रहा है ना। तो ये रेल से जो चल रहा है वो क्या 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 70 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और बस से क्या चल रहा है वो 48 किलोमीटर
पर आवर से। अगर पहले का हिसाब समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब ये कुछ दूरी ये है, कुछ दूरी ये है ना। अब जो है यहाँ पे क्या है, ये टोटल दूरी जो तय करेगा वो कितना, 260 किलोमीटर। और समय जो लेगा यहां से यहां तक वो लेगा 4.5 घंटे। अब जो है आप पहले के हिसाब जैसे बनाए हैं वैसे उसी तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है चलना और यहाँ तक पहुंचने में उसको 4.5 घंटा लगता है, और दूरी कितना तय करता है, 260 किलोमीटर। तो पूछा क्या जा रहा है, तो उसकी बस से, तो बस मतलब यही यहां से यहां अगर सपोज दैट बस से तय किया तो ये कितना घंटा इसको लगा, मान के चलिए टी घंटा लगा। ठीक है, तो अब जो है आगे आप हिसाब बढ़ाइए। एक्स की जगह पे टी कर दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है। पहले ये बताइए ट्रेन से कितना दूरी कितना घंटा लगा, ट्रेन का घंटा समय निकालिए, ट्रेन से जो दूरी तय कर रहा है कितना समय लग रहा है। बस से अगर टी घंटा लग रहा है, बस से वो जा रहा है ना, बस से टी घंटा लग रहा है समय, तो ट्रेन से बताइए रेल से वो कितना समय लगेगा। एक एक करके चलिए, तो रेल का समय निकालिए क्या होगा, आपको बता चुके हैं, है ना। टी घंटा बस से है तो ट्रेन से टोटल 4.5 घंटा है। तो क्या करेंगे, 4.5 में टी घटा देंगे, घटा दीजिए, 4.5 माइनस टी। इस तरह से हम लोग एक एक करके आप पहले स्टेप सीखिए, उसके बाद तो फिर होगा ही। 4.5 घंटा लगा। अब जो है क्या है, दूरी टोटल है, अब दूरी को बैलेंस करेंगे, तो दूरी हमारा कितना है, 260 किलोमीटर टोटल है। अब देखिए कि बस से वो जाने में कितना दूरी तय किया, तो बस का समय कितना है, इतना, और चाल कितना है, 48, है ना। तो बस का चाल 48 किलोमीटर है, समय क्या है, टी घंटा है। तो हमारे पास दूरी बराबर क्या होता है, दूरी हम लोग जानते हैं चाल गुने समय, है ना। इसी तरह से एक एक स्टेप करके आपको समझना है। तो चाल बस का कितना है, 48, अब बस का समय कितना है, टी। तो दूरी हमारा यही हो गया 48 टी। तो बस से जो दूरी तय करेगा वो 48 टी। ये हम दूरी को दोनों तरफ बैलेंस, ये कुल दूरी है, तो कुल दूरी बराबर क्या है, एक रेलगाड़ी से एक बस से। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे पहले रेल इधर से चल रहे हैं तो रेल का पहले ले लीजिए, तो रेल का समय क्या हो जाएगा, रेल का समय ये है ना, और चाल रेल का कितना है, 70। तो 70 गुने कितना करेंगे समय, 4.5 गुने 4.5 माइनस टी, ये समझ रहे हैं ना। ये क्या है, चाल गुने समय, तो ये दूरी हो गया हमारा, आज जोड़, फिर क्या करेंगे, बस का कितना है 48, तो 48 गुने टी, 48 टी। अब इसी को टी सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, टी का मान निकल जाएगा। ठीक है क्या, कहीं कोई मिस्टेक, बस इतने समझना है इसको। ये दूरी टोटल है, ये रेल के द्वारा दूरी, और ये बस की दूरी, दोनों दूरी को बैलेंस कर दिए तो ये हमारा टी का मान निकल जाएगा। क्या हो गया, टी का मान निकालिए। क्या हुआ, कहाँ टके, गुना भाग किए, 260 है, ये 70 से गुना करेंगे, दोनों में गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो तो आ ही गया, 7 × 5 = 35 के 5 बाकियत में 3 4 7 28 3 31, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो ये 315 हो गया हमारे पास, हुआ ना। जीरो का जीरो, 7 से गुना के 7 × 35 के 5 बाकियत में 3 7 × 28 3 31, 315.0, और माइनस फिर करेंगे तो ये 70 टी हो जाएगा,
प्लस 48t। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, तो ये हमारे पास क्या हो गया 260। आइए इधर लाएंगे तो माइनस का 315 बराबर 70t में से 48 दे, 48 दो 50 और 20 70, है ना। माइनस का 22t बच जाएगा, ये माइनस में बचेगा, है ना, डी। चलिए ठीक है, 22t। और ये आप घटाइए 60 40 100 40 10 50 5 55 माइनस का 55 बराबर माइनस का 22t। तो ये खत्म हो जाएगा। अब इसको जो है t का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा 55/22, 11×5 = 55, 11×2 = 22, अर्थात 5/2 ये क्या निकला घंटा निकला हमारा, है ना। तो ये 2 पूर्णांक 2×2 = 4 1 5, 1/2 घंटा, 1/2 घंटा का मतलब 30 मिनट, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट। यही था, यानी वो जो है बस से कितना यात्रा किया तो 2 घंटा 30 मिनट तक। अब जो है 4.5 घंटा है तो 4.5 घंटा में समझ 4.5 घंटा है ना, 4.5 नहीं है वो। किलोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 किलोमीटर रीडिंग प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में कुल 8 घंटे का समय लगा तो बस की औसत गति क्या है। अब औसत चाल बताइए कि क्या होता है। यानी कि एक ओडोमीटर है, जैसे ओडोमीटर जो कि किलोमीटर दर्शाता है हमारा, तो हम यात्रा जो शुरू किए थे वो क्या है यहाँ पे उगता है किलोमीटर, ठीक है। तो हम शुरू किए थे उस समय रीडिंग मेरा 3000 था, और लास्ट में जब यहाँ पहुंच गए कहीं पे, यहाँ से हम मान लिए चले यहाँ पे पहुंच गए, तो हमारे पास दिखाया वो क्या 3600 रीडिंग दिखाया किलोमीटर में। ठीक है, तो हम इतने बीच में कितना दूरी तय किए ये निकल जाएगा, है ना, दूरी निकल जाएगा हमारा। और समय आपके पास, ये दूरी यहां से निकल जाएगा, और समय आपके पास दिया हुआ है कि इतना दूरी तय करने में समय आपको 8 घंटा लगा था। तो चाल क्या होगा, तो चाल निकाल लीजिए, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो निकाल लीजिए। औसत चाल वही हुआ कि 8 घंटा में आप जो है कितना किलोमीटर तय किए, तो औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहले दूरी निकालिए कि कितना दूरी तय किए। अगर 3000 यहाँ रीडिंग है और बाद में 3600 रीडिंग हो जाए तो कितना दूरी तय किए 600 किलोमीटर किए, और 600 किलोमीटर कितना देर में गए 8 घंटा लगा। तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, तो कर दीजिए। यहां से दूरी हम लोग निकाल लेंगे तो दूरी बराबर, अगर कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो 3600 में से 3000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 600 हो गया, ये 600 हमारा दूरी हो गया, और समय आपके पास ये दिया हुआ। हाँ, हाँ, ऑप्शन कौन होगा डी। हाँ, आपको बताए थे एक दिन ना, कल परसों बताए थे कि माइनस को लिखा जा सकता है बटे में, और ये बटे में लिखाएगा, तो इसलिए जब भी प्रतीक का मतलब हो गया कि माइनस में आएगा ये, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन। हम्म, चलिए ठीक है। तो समय ये निकल गया और दूरी ये निकल गया, तो चाल बराबर आप निकाल दीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सब आपको आना चाहिए। 600/8, 8×7 = 56, 4×60, 8×5 = 40, 75 ये किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखेंगे तो किलोमीटर पर आवर ऐसे। अगर ये प्रति को हटाना होगा तो किलोमीटर एच पर पावर कुछ नहीं है, एक है पावर इस पे, और ये प्रति के एक पावर है, और प्रति के बदले माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन सी है। क्या नहीं समझे में? ये ऑप्शन आरआरबी ग्रुप डी का ही है, मतलब आया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन ऐसा देता है जानबूझ करके। तो ये हमेशा हमेशा याद रखिए कि प्रति का जो है -1 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इसमें होता है फिजिक्स अगर पढ़ेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन में उस समय बदलना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो उसमें भी होता है और इसमें भी है। तो ये 75 किलोमीटर प्रति का मतलब हो गया कि माइनस पर पावर एक, माइनस में, तो ये हमारा हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ऐसा आता है, तो इसलिए ये भी याद रखिए, मतलब किस तरह से क्या कह देगा कहना। आज हम लोग औसत चाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, ठीक है। तो औसत चाल का मतलब हुआ कुल दूरी बटे कुल समय, ये बता भी चुके हैं। अब आज जो है इसी के बारे में डिटेल करेंगे। तो औसत चाल का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति भिन्न भिन्न चाल से भिन्न भिन्न दूरी को तय करता हो, या भिन्न भिन्न चाल से सेम दूरी को तय करता हो, तो उसको हम लोग जो है वहां पे औसत चाल लगाते हैं। देखिए, यहां से ए से बी तक
का डिस्टेंस है ना। अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए कि ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और फिर B से A तक जो है y किलोमीटर पर आवर से वो चला आता है। x का कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की दूरी, किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जाता है तो आने का उसका चाल बदल जाता है। सपोज दैट मान के चलिए 12 किलोमीटर पर आवर हो जाता है ना। बढ़ भी जाए घट भी सकता है, हो सकता है 10 से वो जा रहा हो फिर 8 से आ रहा हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बढ़ना ही है या जो है घटना है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो जाए, है ना। कहने का मतलब ये 8 से जा रहा है, हो सकता है 10 से आवे, और 12 से जा रहा है तो हो सकता है 15 से वो फिर वापस आवे, यानी दोनों का चाल जो है डिफरेंट हो जाए। तो x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आ रहा है। सेम दूरी, दूरी में क्या है, a से b की दूरी है ना। तो यहाँ पे दूरी जो है यहाँ पे अलग नहीं है। दूरी जब सेम रहे उस कंडीशन में अगर x किलोमीटर की चाल से जाता है और y किलोमीटर की चाल से आता है, तब यहाँ पे औसत चाल क्या होगा, इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए औसत चाल निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए कि कुल दूरी, है ना। कुल दूरी, तो दूरी डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दूरी जो है ए से बी तक की है ना। और यहाँ पे दूरी को हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, दूरी को हम लोग स्थिर कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। दूरी क्या है, स्थिर है, यानी दूरी बदल नहीं रहा है। तो दूरी बदल नहीं रहा है तो जाने के क्रम में भी मान के चलिए 5 किलोमीटर वो गया, और फिर आया भी क्या, 5 किलोमीटर ही आएगा, है ना। सपोज दैट हम मान लिए 5 किलोमीटर इसका दूरी है, ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर है। तो कुल दूरी, अब औसत चाल निकालेंगे तो कुल दूरी 5 प्लस क्या हो जाएगा, फिर 5, 5 गया और 5 आया, ध्यान दीजिएगा। तो कुल दूरी 5 + 5 हो गया, बटे कुल समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी उसका कितना है, 5, और चाल उसका क्या, चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से गया 5 किलोमीटर। तो ये हमारा 5/x क्या निकला, समय निकल गया। समझ रहे ना, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आया, तो 10 हो गया। और समय क्या हो गया, 5/x, 5 किलोमीटर जा रहा है तो दूरी, अब बटे चाल कर देंगे तो वो हमारा समय निकल जाएगा। फिर जो क्या करेंगे, फिर आने के क्रम में उसका चाल क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। तो 5 किलोमीटर आएगा किस चाल से, वाई चाल से, तो 5/y समय उसका ये लगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10, अब बटे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई होगा ना। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y 5x हो जाएगा। अब इसको हम जो है यहाँ पे क्या करें, 10, अब बटे ये मोटी लकीर है ना, ठीक है। तो इसका उल्टा में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना। 10 × x y बटे 5 को अगर कॉमन कर लिया जाए, हम x + y को बढ़िया से लिख देते हैं, x को पहले और y को बाद में, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब हुआ क्या, हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया, 2xy/x + y, 2xy/x + y, यानी कोई भी व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आएगा, सेम दूरी, डिस्टेंस क्या है, स्थिर है, डिस्टेंस वेरिएबल नहीं है। डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आया तो उसका एवरेज चाल क्या हो जाएगा, 2xy/x + y। ये चीज आप याद रखिएगा, 2xy/x + y। अगर सेम दूरी को, अब दूरी यहाँ क्या है, 5 के जगह पे 1 भी हो जाएगा तो भी आपका मान बदलने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसे 5 के जगह पे सपोज दैट हम कुछ भी ले लें, मान के चलिए 3 किलोमीटर ले लेंगे, ठीक है। तो 3 किलोमीटर जाएगा और फिर जो है वो आएगा क्या, 3 किलोमीटर ही, है ना। ये दोनों स्थिति में समान रहना चाहिए, वेरिएबल होगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, अगर 3 किलोमीटर जा रहा है और 3 किलोमीटर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे। इस कंडीशन में दूरी नहीं भी रहेगा, कहेगा क्या, जो है समान दूरी जा रहा है और समान दूरी आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूरी यहाँ पे है क्या, एक्स क्या है, चाल है उसका, और वाई क्या है, चाल है, तो दूरी से कोई मतलब नहीं है। अब इसी पे देखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। यही चीज था, कल हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव में बताए थे, अब यहाँ पे देखिए वही चीज आएगा, है ना। एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। यदि वह कुल यात्रा में 3.1/2 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी वह तय करता है। अब इसी चीज को हम लोग उसी फॉर्मूला से हम लोग अप्लाई करके बनाएंगे।
देखिए एक मनुष्य कुछ दूरी, तो मान लिया जाए ए से बी तक का उसका कुछ दूरी है, वो जाता है क्या ए से बी तक, ठीक है, और फिर आएगा क्या बी से ए तक आएगा, तो दूरी तो उसका सेम है ना, दूरी उसका क्या है सेम है। जाने का उसका चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आने का चाल उसका क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग औसत चाल निकाल सकते हैं, है ना, तो औसत चाल अगर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy बटे x प्लस वाई, यही होगा, है ना। 2xy तो x क्या है जाने का चाल है मान के चलिए, और y क्या है आने का चाल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 गुने 8 गुने 6 अब बटे 8 प्लस 6, अर्थात 2 गुने 8 गुने 6 बटे 14, 2 सती 14, 8 छक 48 बटे 7, उसका एवरेज चाल कितना हो गया, औसत चाल क्या हो गया 48 बटे 7 हो गया। अब जो है क्या पूछा जा रहा है, अब उसका पूछा जा रहा है कि ये चाल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ए से बी तक जो दूरी है, यानी तो कुल दूरी, ध्यान दीजिएगा कुल दूरी और दूरी में अंतर है। कुल दूरी का मतलब है कि ए से बी तक जाने में जो समय लगता है और फिर से ए तक आने में जो समय लगता है वो कुल दूरी होगा, है ना। तो कुल दूरी, तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं ये चाल हो गया, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी निकालने के लिए हमको चाहिए क्या चाल गुने समय, दूरी बराबर चाहिए हमको चाल गुने समय। तो हमारे पास चाल क्या है 48 बटे और 7, आज समय दिया हुआ है 3 दूनी 6 1 7 बटे 2, अर्थात 24। ये जो हमारा निकला ये 24 किलोमीटर जो निकला ये कुल दूरी निकला, इसलिए कि हम लोग यहाँ पे 2xy लगाए हुए थे, मतलब जाने का और आने का दोनों लगाए हुए थे। अगर जो है इसी में ध्यान दीजिएगा, अगर जो है आपको पूछा जाए कि जो है एक तरफ का दूरी क्या है ना, ए से बी का एक तरफ का दूरी क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद आप जो है कीजिएगा एक तरफ का दूरी क्या है, तो उस कंडीशन में इस 2 को हटा दीजिएगा, तब हम जो है एक्स बटे वाई प्लस एक्स, एक्स बटे वाई, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई लगाएंगे। अगर हमारे पास जो है यहाँ पे अगर सिर्फ ए से बी की दूरी पूछेगा तो 2 को हटा देंगे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, और नहीं तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कुल दूरी नहीं पूछता पूछता कि ए से बी तक की दूरी क्या है, तो इसको 2 से फिर हम लोग भाग कर देते। दो तरह का, अगर इसको लगा दीजिएगा तो लास्ट में आपको 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग कर देने का मतलब है कि इसका एक तरफ का दूरी क्या निकल जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों तरीका आप याद रख सकते हैं, या तो अगर देख लीजिए क्वेश्चन में कुल दूरी पूछेगा तो कुल दूरी का मतलब है तब तो 2xy लगाना है, अगर एक तरफ का दूरी पूछेगा तो xy सिर्फ लगा करके बना देना है, ठीक है। चलिए अब चीजें आप लोग समझ गए होंगे, आगे हम लोग चलते हैं इसी तरह का और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सेम वही चीज है, खाली डाटा का चेंज है, यहाँ पे बना दिए, दो बिंदु है यहाँ पे दे रहा है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और जाता क्या है 60 के चाल से और आता क्या है 40 के चाल से। अब आगे आप समझिए कि क्या वो मांग रहा है, होगा क्या। देखिए सबसे पहले क्या हम लोग क्या निकालेंगे औसत चाल, तो देखिए फॉर्मूला को याद करने के लिए पहले सबसे पहले जो है चीजें आपको एक दो बार कॉपी पे लिखिए। तो औसत चाल हम लोग पहले खोजेंगे, तो औसत चाल बराबर हम लोग इस तरह से कॉपी पे एक दो बार लिखिएगा ना चीजें, तो आपको पता याद हो जाएगा, याद करने का जरूरत नहीं हो, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है। ये चीजें हमको याद करने के लिए नहीं, बल्कि ये कॉपी पे हमेशा लिखिए एक दो बार तो याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये क्या है ए से बी तक दो बिंदु है, ये एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यहाँ गया और फिर वहीं से रिटर्न हो गया, तो यानी कि यहाँ पे दूरी क्या हो गया सेम हो गया, दूरी समान हो गया, वही दूरी फिर जाना है वही दूरी वापस आना है। तो डिस्टेंस जब यहाँ पे स्थिर हो गया यानी दूरी स्थिर हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा 2xy बटे एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे उपयोग कर देंगे, क्योंकि दूरी यहाँ पे नियत हो गया। तो x मतलब जाने का चाल मान लिए और y जो है आने का चाल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 गुने 60 और गुने 40 अब बटे क्या हो जाएगा 60 जोड़ 40 हो जाएगा, है ना। अब ये कीजिएगा तो क्या होगा 2 गुने 60
गुने 40 अब बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 100। तो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएगा, तो 6 दूना 12 दूना 24। तो ये 24 48 हो गया, हाँ 48 हो गया है ना, 48 हो गया है ना। अब 48 ये क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या हो गया चाल हो गया है ना, चाल हो गया। तो दूरी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो हमारा चाल क्या हो गया 48 गुने 5। अब यहाँ पे क्या है हम लोग 2xy लगा दिए, तो निकलेगा क्या, जाने और आने दोनों का दूरी निकल जाएगा। ये बात आपको बता चुके हैं, जाने और आने का दोनों दूरी निकल जाएगा। तो 2 लगा दिए, तो यहाँ 2 से हम लोग भाग कर देंगे। तो चूंकि पूछ क्या रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच के एक तरफ की दूरी, ये एकदम क्लियर कर दिया है क्वेश्चन की एक तरफ का दूरी हमको चाहिए। तो आपको बता चुके थे कि अगर 2 यहाँ पे लगा दीजिएगा तो लास्ट में 2 से भाग करना पड़ेगा, अगर 2 नहीं लगाएंगे तो जो है हम लोग भाग नहीं करेंगे। तो एक ही चीज याद रखिए कि 2xy बटे x प्लस वाई, एक फॉर्मूला याद रखिए, अगर एक तरफ का दूरी पूछेगा तो 2 से हम लोग भाग कर देंगे, सीधा सीधी। तो ये 2 से भाग कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, 24 बचे 120, ये निकल गया 120। अगर इसको 2 से भाग नहीं देते तो ये दोनों तरफ का दूरी निकलता, दोनों तरफ का भी दूरी अगर निकलता तो कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होता है ना। ये होता क्या, अगर 2 से भाग नहीं देते ये 240 निकलता, 240 का आधा हम लोग करके रिजल्ट देते। तो इसमें होता है क्या दिक्कत होगा, इसलिए कि 240 देखिएगा तो मार दीजिएगा क्वेश्चन को। इसलिए जो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए कि लास्ट में रिजल्ट क्या पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाएगा कि एक तरफ का दूरी तो भाग यहाँ 2 से कर दीजिए, अगर नहीं पूछा जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग 240 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका ऑप्शन ए जाएगा। अगर वेरिएबल कर देगा तो फिर हम लोग बेसिक से जाना पड़ेगा आपको। है ना, एक कार है, क्या कर रहा है, 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और एक पुनः के उल्टे 4 घंटे के लिए 68 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती तय गई कुल दूरी क्या है। देखिए मान के चलिए ए और बी अभी आपको बता रहे थे, और सी। ठीक है, अब ये चलता क्या है, यहाँ ए से बी जाने के लिए वो चाल क्या रखता है 62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बी से सी जाने के लिए वो चाल क्या कर देता है 68 किलोमीटर पर आवर। और समय क्या लेता है, तो ये 2.1/2 घंटा लेता है, और ये इसमें समय क्या लेता है 1.1/4 घंटा। अब जो है इसका जो है औसत चाल निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें अभी आपको बता चुके हैं। तो औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय, तो आप निकाल दीजिए। चलिए अब चीजें हम स्पष्ट कर दिए कि ए से बी तक 2.5 घंटे में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, बी से सी में एक पुनः के उल्टे 4 किलोमीटर, एक पुनः के उल्टे 4 घंटे में 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो दूरी और समय पूछा जा रहा है। तो औसत चाल निकालिए, तो कुल दूरी बटे कुल समय। पहले दूरी खोजना है, तो कुल दूरी खोजना है। आपके पास जो है चाल और समय दिया हुआ है। ठीक है, तो ए से बी तक जो है क्या दूरी होगा, बी से सी तक क्या दूरी होगा, आप दूरी निकाल सकते हैं। समय और चाल जब दिया हुआ है तो दूरी क्यों नहीं निकलेगा। चलिए आइए समझते हैं। तो हमारे पास औसत चाल के लिए कुल दूरी चाहिए बटे कुल समय। तो समय तो हमारे पास है, एक है 2.5 घंटा, एक है एक पुनः के बटे 4 घंटा। तो दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। फिर इसमें डाउट क्या है, चाल गुने समय। तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हमको चाहिए क्या, कुल दूरी। तो कुल दूरी तो ए से बी तक जो है वो क्या लेता है समय 2.5 घंटा, और चाल उसका कितना है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 62 गुने 2 दूना 4, एक 5/2 कर देंगे तो ये हमारा दूरी नहीं निकलेगा क्या। तो ये तो आसान चीज है क्या, है ना। ए से बी तक जाने में वो क्या 62 के चाल से 2.5 घंटा में गया, तो 2.5 घंटा में गया तो दूरी बराबर 4 गुने समय कर दीजिए। तो ये अब समझ में बात आई ना। अब आगे कर दीजिए, तो ये ए से बी तक इतना में और बी से सी में ये चाल से, और ये समय। क्या बोले, हाँ तो कुल दूरी तो दोनों का कुल दूरी ना पूछ रहा है, तो कुल दूरी होना है तो कुल औसत चाल बराबर क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आपके पास ए से बी तक जाने में क्या लगा 62 गुने 5/2, हम यहीं पे कर रहे हैं, है ना। अब प्लस फिर क्या करेंगे, बी से सी तक जाने में 68 गुने
4 का 5/4 है ना, कुल दूरी। अब समय क्या कुल क्या है, तो 5/2 ही है, हाँ 5/2, और 4 का 4 5/4, यही उसका क्या हो गया, एवरेज स्पीड निकल गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप कैलकुलेशन जैसे भी होता है क्या होगा, कुल दूरी, तो कुल दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, तो 4 गुने समय कर दिए तो दूरी ये ए से बी तक निकल गया, प्लस जो है फिर बी से सी का दूरी, तो क्या करेंगे, 4, तो 4 68 गुने 4×5/4, समय क्या है 5/2 घंटा, और बाद में 5/4 घंटा, दोनों को जोड़ करके इसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। क्या करिए, काट दिए, चलिए काट दिए तो ठीक बात है, 31, और ये 17×4 = 68, है ना, ये कितना हो गया, 155 प्लस 85, चलिए, और ये क्या हो जाएगा, एक बार कर दें, अच्छा चलिए एक बार नहीं करते, 10 और 5 15 होगा ना, बटे 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 85 240 गुना 4/15, ये हो जाएगा, है ना। अब काट दीजिए, जैसे आप काटने चाहते हैं वैसे काटिए, अगर नहीं डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो 15 का 15 कितना हो जाएगा, 15 15 9 24, 15 एकम 15, 15 9 24, 15 छक 90, यानी 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस इतना ही करना था, चीजें समझिएगा तो आसानी से हो जाएगा। निकाल दिए, औसत चाल है ये, तो सीधा सीधी है, पी से क्यू और क्यू से पी, तो ये डिस्टेंस समान हो गया, तो ये निकल जाएगा सीधा सीधी, वही फॉर्मूला फिर लगा देंगे, तो 4×5 = 20 लगा, ठीक है 3.75, ठीक है। ये होगा क्या, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे चला है, औसत चाल चाहिए, तो एवरेज स्पीड है ना, तो क्या हो जाएगा, तो पी से क्यू और क्यू से पी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2xy/x प्लस वाई लगा देंगे, तो x का मान मान के चलिए 5 है, और इसका 3, 5 3 8, 2 चौके 8, 15/4, है ना, 4 तिया 12, 3 15, दशमलव देंगे, 4 7 28, 2 30, 4 5 20, 3.75 किलोमीटर पर आवर, यानी 3.25 किलोमीटर का स्पीड उसका रहा। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति है पी से क्यू तक, पी से क्यू है ना, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और समय क्या ले रहा है, 30 मिनट, ध्यान दीजिएगा ये सब, और फिर क्यू से आर जो है वो अपनी चाल 60 बढ़ाकर 60 किलोमीटर पर आवर कर दे रहा है, और समय क्या ले रहा है, 20 मिनट। आइए देखिए, सेम 12 की तरह, 12 जैसे आप बनाए उसी तरह से इसको भी कर दीजिए, तो कह रहा है कि टोटल पी से आर तक उसका चाल क्या रहा, एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, औसत चाल। हम लोग क्या है, दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, गुना आप करेंगे किससे, 30 मिनट से, ऐसा आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स में क्या, हाँ, तो वो चीज तो हम पहले बता रहे हैं कि यहाँ पे मिनट है वहां घंटा है, ऐसा नहीं कर सकते, इसको भी घंटा में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो चीजें आप वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि चीजें जितना आसान आप समझते हैं उतना आसान होता नहीं है वो। चलिए आप चीजें समझ गए, अब आप कीजिए, इसीलिए तो कह रहे हैं बार बार कॉपी पे लिखिए कि कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ना ही है ना, जल्दी अभी नहीं, अभी सीखना है, तो थोड़ा सा अलग अलग करके, जैसे हम अलग अलग करके बता रहे हैं वैसे वैसे निकालिए, जैसे पी से क्यू का दूरी पहले निकाल लीजिए, फिर क्यू से आर का दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद फिर जो है दूसरा स्टेप में जो उसको जोड़ेंगे, उसके बाद समय देखेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, तो पी से क्यू तक की दूरी अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, तो दूरी होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो चाल हमारा 50 है, गुना समय लगाएंगे 30, ये मिनट है, ये घंटा है, तो इसको हम लोग 60 से भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 25 50, अर्थात हमारा पी से क्यू तक का दूरी जो निकल गया 25 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसी तरह से क्यू से आर तक का दूरी हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, क्यू से आर तक का मतलब हो गया 60, गुना 20/60, अर्थात ये हमारा क्या निकल गया, 20 किलोमीटर, यहां से निकल गया। अब हमारे पास जो है चीजें आ गया, तो एवरेज स्पीड अगर निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुल दूरी, तो कुल दूरी का मतलब 25 प्लस 20
होगा ना। अब बटे कुल समय तो 30 मिनट और 20 मिनट, चूंकि ये क्या है 30 और 20 है, चूंकि ये क्या है ये हमारा मिनट में है, तो इसको हम लोग 60 से भाग देंगे, घंटा में बदलेंगे। ठीक है, क्या हो गया 25 20 45, और गुने में क्या हो जाएगा 60 बटे ये 50 उलट जाएगा, जीरो से जीरो, 5 नमा 45, 9 छक 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चीजें आ गया वो अलग चीज है, लेकिन जो सिस्टम है वो ना, वो तो संजोग है कि वैसा आपका डिजिट आ गया होगा तो गुना भाग करके आ गया होगा, है ना। तो ये सब चीजें, यही सब चीज तो मिस्टेक होता है वहां पे, कि इस चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और चीजें कर रहे सही, लेकिन जो है ठीक है हो जाएगा। सबसे पहले जहां वाट मार्का लगा हुआ है वहां पे देखिए कि तो हमारे पास क्या है चाल है, तो चाल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, दूरी और समय चाहिए, है ना। तो सबसे पहले दूरी को खोजिए, समय को खोजिए, तो समय हमारे पास है, दूरी हमको नहीं है, तो दूरी हमको चाहिए। तो दूरी के लिए फिर, तो दूरी के लिए क्या होता है, चाल गुने समय। तो अब यहाँ पे फिर आएंगे कि चाल उसका है कि नहीं, समय है कि नहीं, ये चीजें देखेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल हमारा क्या है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करता है, तो चाल हमारे पास दिया हुआ है कितना है 50, और समय क्या है हमारा 8, तो दूरी हमारे पास निकल गया ना 400 किलोमीटर, है ना। तो अब जो है हमारे पास चाल निकालना है। अब पूछ रहा है कि जो है अगर हमको जो है उस दूरी को ये क्या किया 8 घंटे में तय किया था, अब उस दूरी को तय करना है कितना 5 घंटा में, तो स्वाभाविक है कि हमारा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हमारे पास क्या हो गया 400, और समय हमारा क्या हो गया 5 घंटा, तो हमारा जो है चाल क्या हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर चाल हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, अब कह रहा है कि चाल में आपने कितना वृद्धि करना होगा। तो चाल हमारा चाल पहले क्या था 50 था, और 50 से हमारा चाल क्या हो गया 80 हो गया, तो हमारे पास बढ़ा कितना प्लस 30 का। हाँ माइनस कर दीजिए, या ऐसे समझिए कि 50 में हम 30 जोड़ दिए थे, तो 30 किलोमीटर चाल हमारा बढ़ गया। देख रहे हैं, ये क्या कर दिया है कि एक फिक्स दूरी है, तो दूरी का मतलब डी कांस्टेंट, डी कांस्टेंट हो जाएगा तो समय का उल्टा चाल हो जाएगा, और चाल का उल्टा समय। अगर इस चीज को आप समझ गए हैं तो ये आसानी से आप रेशियो निकाल बता सकते हैं। यहाँ पे चलिए उस हिसाब पे नहीं, हम पहले यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। कोई व्यक्ति है, या मान के चलिए व्यक्ति नहीं, ए और बी है, हम समझाते हैं। ए जो है और बी है, मान लीजिए ये 4 के स्पीड से चल रहा है और ये 8 के स्पीड से चल रहा है, ये हमारा क्या है चाल है ना। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चलता है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो कौन तेज है इसमें, ये तेज है। यहाँ चाल है, समय नहीं है, तो बी हो गया, बी अधिक चाल से चल रहा है तो वो ना तेज हो जाएगा, तो इसका समय क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये क्या लेगा, है ना। तो ये लेगा क्या 8, अगर मान ली घंटा में, तो ये 8 घंटा लेगा, और ये क्या लेगा 4 घंटा। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, ये क्या है 4 के स्पीड से चल रहा है, ये कितने के दुगना की स्पीड से, लेकिन समय क्या हो गया उल्टा हो गया, है ना। ये 8 घंटा ले लिया, ये 4 घंटा ले लिया, तो समय में क्या हो गया रिवर्स हो गया, बी का समय का दुगना हो गया। अब उस क्वेश्चन पे अगर ये चीज समझ गए हैं तो उस क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं आसानी से। देखिए, अब मान लिया जाए हम कुछ भी, अब चलिए आप ही बोलिए कितना टोटल दूरी हम कितना मान लें, है ना। टोटल दूरी आप जो बोलिए वही मान लेंगे, ठीक है। क्या माने बोलिए, जो भी कोई भी आगे भी बोलिए ना, है 2 मान लेते हैं, 2 किलोमीटर, ठीक है। टोटल दूरी क्या है 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर में आधा दूरी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 1 किलोमीटर, और ये हमारा आधा दूरी 1 किलोमीटर होगा। ये अगर मान लीजिए 2 घंटे में तय करेगा तो ये कितना में करेगा, करेगा ऐसा क्या। देखिए यदि आधी दूरी को दुगने समय में, तो ये 2 घंटा में तय किया, तो ये तो 4 घंटा में करेगा ही करेगा, है ना। अगर ये 6 घंटा में करता, तो ये हमारा क्या करता 12 घंटे में तय करता, करेगा ना। तो समय हमारा क्या ले रहा है, ये ले रहा है समय, जो है पहले रेशियो में ये आया और दूसरा रेशियो में ये आया। आपको बता चुके, तो चाल का अनुपात, तो चाल का अनुपात जो है उसी का उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब 1/6 भी कीजिए और 1/12 कीजिए, या तो फिर 12 को यहाँ लिख दीजिए, 6 को वहां लिख दीजिए, बातें वही होगा। तो 1/12 उल्टा का मतलब अगर वैसे नहीं समझते तो ऐसे समझिए 1/6 अनुपात 1/12
12। तो 12 छो का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 12। तो 1/6 को 12 से गुना करेंगे और 1/12 को 12 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात क्या आया, 2:1 आया। ये तो 6 और 12 लेके दिखाए, अगर 2 4 ले लेंगे तो क्या होगा, 2 और 4, ये हमारा क्या हो गया समय का अनुपात, तो उल्टा हो जाएगा, 4:2 होगा ना, तो इसको 2 से काट सकते हैं क्या, आ गया था, ठीक बात है। समझिए, तो समझने के बाद आप कॉन्फिडेंस लाइए ना कि हाँ हम सही किए हैं। हाँ, तो आप कंफर्म हो गए ना, तो वही चीज है, ये सब डाउट तो क्लियर होना है। अब कंफर्म हो गए कि क्या है, हम पहला जो है आधा दूरी, तो आधा दूरी मान लिए 6 के 4 से चले, तो दूसरा जो है दुगना समय ले लिए, तो दुगना समय का मतलब 12 ले लिए। अगर समय दुगना ले लिए तो हमारा क्या होगा, स्पीड हमारा जो है कम गया। स्वाभाविक है कि अगर समय आप ज्यादा लीजिएगा तो स्पीड आपका स्लो हो गया, और हमारा यहाँ क्या था, स्पीड जो है अधिक था, तो समय हमारा देखिए क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से दोनों कंडीशन में चीजें, तो ये हो गया आपका 2 और 1। दो अनुपात 3 होगा 12 18, छोड़ना 12 छोतिया 18। ठीक है, चलिए डाउट क्लियर है ना। क्या है, निश्चित दूरी को तय करने में समय दो व्यक्ति का चाल, तो स्पीड, आपका स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 18 और 12। तो ये सीधे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 12 और 18। बस कुछ नहीं करना, आंख मुन करके ये कर देना, और कैसे होता है वो आपको बता चुके हैं। तो अब इसको मिनिमाइज करना है तो कर दीजिए, 4×6 = 12, 6×12 = 18। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया, समय का अनुपात जो है ये निकल गया 2:3। चलिए क्लियर, आइए और कुछ है क्या। हाँ चलिए, उसी टाइप में ये भी है, अब ये देखिए, सेम वही रेशियो लगा करके ये इसको भी बनाना है। क्या है, बॉयज है और कार है। आइए अब दूरी को कर दीजिए, दोनों के पास जो है समान दूरी है, नहीं समय समान है, टाइम क्या है, टाइम उसके पास समान है, और समान समय में क्या है, एक कितना भागेगा, 10 मीटर, तो उतने ही समय में कार क्या जाएगा, 25 मीटर। अब चलिए क्या करना है आपको, अब अगला स्टेप आप देख क्या कुछ सोच रहे हैं। देखिए, अगर लड़का मान के चलिए 1 घंटा चलेगा, तो 1 घंटा में क्या है, 10 मीटर जाएगा, तो कार क्या जाएगा, 25 मीटर जाएगा, वही 1 घंटा में ना। अगर 5 घंटा ये चलेगा तो ये भी 5 घंटा चलेगा। अब लेकिन घंटा नहीं कह रहा है क्या, दूरी हमको डिस्टेंस, तो कहने का मतलब है क्या, 1 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, बराबर 1000 मीटर, है ना। तो इसको चलाना कितना है, 1000, तो 1000 करने के लिए इसको कितना से गुना होगा, 1000 मीटर, तो 40 गुना इसका, जब स्पीड दूरी होगा तो इसका भी स्पीड 40 गुना होना चाहिए ना। सेम समय में जा रहा है तो आप 25 मीटर से 1000 मीटर चल गए, तो हम भी तो कुछ बढ़ेंगे, तो आप कितना से बढ़े, 40 से, तो हम भी अपने को 40 से बढ़ाएंगे, तो हमारा चूंकि 10 है तो 10 को 40 से बढ़ाएंगे, तो ये कितना होगा, होगा, बस इसमें रिलेशन था। अगर आप 1000 जाइएगा तो हम 400 मीटर पे जाएंगे, स्वाभाविक है। अगर आप जो है 2000 पे जाइएगा तो हम 800 पे जाएंगे, बस सीधा सी बात है। क्लियर, तो चीजें रहता है एक दो लाइन का, उसमें रहता कुछ नहीं, सिर्फ उसमें बनाना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ सोचना है। ठीक है, चलिए आगे।